गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है अनिल और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें एक टॉपिक आपके पास जो है वो है डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखो वो क्या कह रहा है। कहता है डायरेक्शंस हमारे पास टोटल जो डायरेक्शंस है वो कितनी है, 8 डायरेक्शंस हैं, जिसमें से 4 आपके पास जो है मेजर डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट कहता है नॉर्थ, सेकंड क्या हो जाएगी साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये 4 हमारी जो है क्या है मेजर डायरेक्शंस है। और कहता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? चल अब आप सिंपल चीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके राइट लेफ्ट क्या होंगे। देखो वो क्या कह रहे हैं। कहता जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपकी नेचुरल है। नेचुरल का मतलब जो आपका राइट है वो नॉर्थ का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो सिंपली नॉर्थ का राइट क्या होगा, जो मेरा राइट है, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, जो मेरा लेफ्ट है। क्लियर है जी? अब बाकी जो डायरेक्शन है उसको देखते हैं। देखो क्या कहता है। कहता आप चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, चाहे आप इसको क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, बट आपको जो लिखना है वो लिखना सेम है। सेम का मतलब कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो लिखा देखो क्या हुआ, लेफ्ट राइट। तो फिर बाकी सब भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। तो मैं बाकी सबको भी क्या कर देता हूं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। क्लियर है जी? चल अब देखो क्या हुआ। कहता नॉर्थ का जो राइट लेफ्ट है वो आपका नेचुरल है, तो आपको याद रहेगा। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्थ का राइट लेफ्ट नेचुरल है और साउथ उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब इधर देखो नॉर्थ का राइट था तो इधर साउथ का क्या हो गया, लेफ्ट। तो सिंपली कहने का मतलब आमने सामने वाली जो डायरेक्शंस हैं उनके जो राइट और लेफ्ट हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। सेकंड देखो क्या कह रहा है। एक ईस्ट आप लोग याद कर सकते हो कि ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे क्या होगा, राइट होगा, और वेस्ट जो है वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। कहने वाली यहाँ लेफ्ट राइट था तो यहाँ क्या हो गया, राइट और लेफ्ट। क्लियर है? अब देखो वो क्या कह रहा है। कहता जो हर डायरेक्शन है ना वो आपस में एंगल जो बनाएगी वो कितने का बनाएगी, 45 डिग्री का। क्लियर है कि अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं तो उन दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 45 का। और अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट की बात करता हूं तो दो एंगल हो जाएंगे 45 45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90। क्लियर होगी बात? अगर इसी को एक और बढ़ा देते हैं तो सिंपली अगर नॉर्थ और साउथ ईस्ट के एंगल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 45 45 कितना हो गया था, 90 90, और 45 कितना हो जाएगा आपका, 135। क्लियर है? तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं। क्या देखो वो क्या कहता है। कहता सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। कहता अगर आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज आपको क्वेश्चन में उसने बोला ए वॉक 10 मीटर, बट उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ वॉक कर रहा है, तो कहता आपको उसको सिंपली बाय डिफॉल्ट जो मूव करना है वो हमेशा कहाँ मूव करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं गिवन तो फिर आप उसको हमेशा बाय डिफॉल्ट मूव कहाँ करवाओगे, नॉर्थ मूव करवाओगे। क्लियर है जी? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखो सेकंड क्या कह रहा है। कहता है जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट क्या करना है, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो पास पड़ेगा। पास पड़ेगा एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कहता है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से कहता है वो नॉर्थ मूव कर गया कितना, 5 मीटर, तो मैं इसको यहां से यहां ले जाता हूं कितना, 5 मीटर। कहता है उसके बाद उसने क्या किया, यहां से लेफ्ट टर्न लिया। अब नॉर्थ का लेफ्ट जो है वो किस तरफ होगा, इस तरफ, तो कहने का मतलब वो इस तरफ जाएगा। तो इसको यहां से यहां ले जाते हैं कितना, 5 मीटर। ठीक है जी? अब कहता फिर से उसने दोबारा से क्या किया, लेफ्ट मूव लिया। अब यहां से यहां चल रहा था तो डायरेक्शन क्या बनी होगी, देखो ये, और ये वाला मतलब वेस्ट। तो वेस्ट का जो लेफ्ट है वो कहां होगा, नीचे। तो ये भी कहां आया होगा, नीचे कितना, 5 मीटर। तो कहता है ये भी नीचे आ गया कितना, 5 मीटर। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो अगर वो आपको डिस्टेंस पूछ लेता है स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट में, तो ये स्टार्टिंग और ये लास्ट हो गया। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो फिर अगर ये वाली लाइन 5 मीटर है तो सामने वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो आंसर क्या है, आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है? बस आप लोगों को ये नहीं करना 5 + 5 + 5 नहीं करना, मतलब इसका आंसर जो है वो 15 मीटर नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है, क्या है, टोटल कवर डिस्टेंस है। क्लियर है जी? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। कहता अगर आपकी ये लाइन 5 मीटर है तो फिर ये वाली लाइन जो है वो 10 मीटर नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर ये 5 मीटर है तो ये 10 मीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इस 5 मीटर का डबल होगा। ठीक है, अब होता देखो एग्जाम में क्या, वो आपको सिर्फ स्टेटमेंट देगा, आप उस स्टेटमेंट को रीड आउट करते हो, उसके बाद उससे क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद कैलकुलेशंस होती हैं। तो अगर आपकी लाइंस जो हैं वो ठीक नहीं है तो वो डायग्राम ठीक नहीं बनने वाला, और डायग्राम ठीक नहीं होगा तो फिर कैलकुलेशंस भी जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। क्लियर है? चल
अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे तक सारे देखेंगे जितनी भी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आप अपनी स्क्रीन पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका एक बार। देखो आपके बोर्ड पे दिख जाएगा आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता पी रन, चल मैं एक बार वो वाला डायग्राम यहाँ रेफरेंस के लिए बना देता हूँ, क्योंकि अभी राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन रहेगा। तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये लेफ्ट था, ये राइट, ये हो गया लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता पी रन 40 मीटर ईस्ट, कहता पी जो है वो चला कितना 40, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेंटर पॉइंट से। तो ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर वो ईस्ट चलेगा तो उसको ईस्ट चला देंगे, अगर वो नॉर्थ जाता है तो उसको नॉर्थ चला देंगे, अगर साउथ जाएगा तो उसको साउथ चला देंगे, और अगर वेस्ट की बात करेगा तो वेस्ट ले लेंगे। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता पी रन 40 मीटर ईस्ट। तो कहता चला कहाँ है, ईस्ट। तो फिर उसको कहाँ लेके जाएंगे, ईस्ट में। तो इसको ईस्ट ले लेते हैं, कितना 40 मीटर। अब अगर ईस्ट चला है तो फिर फेसिंग क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो कहने का मतलब जो राइट और लेफ्ट यूज होंगे वो किसके वाले यूज होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आपके ईस्ट के। तो ईस्ट का देखो लेफ्ट ऊपर होता है और राइट कहाँ होता है, नीचे। आगे देखो क्या बोलता है, कहता है देन टर्न लेफ्ट एंड रन कितना 20 मीटर। कहता है यहां से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया है और चला कितना है 20 मीटर। अब यहां का लेफ्ट कहाँ है, ऊपर। तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, कितना 20 मीटर। ठीक है, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ये रहेगी, और ये वाली डायरेक्शन मतलब कौन से वाली, नॉर्थ वाली। तो सिंपली कहने का मतलब अब यहाँ जो राइट लेफ्ट चलेंगे वो कौन से चलेंगे, नॉर्थ वाले। तो ये लेफ्ट हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, राइट। आगे देखो क्या बोल रहा है, कहता है देन टर्न टू राइट एंड रन कितना 18। कहता है यहां से उसने फिर से राइट लिया है और चला कितना है 18। अब नॉर्थ का राइट कहाँ, इस तरफ। तो इसको यहां चला देते हैं, कितना 18 मीटर। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कहता है टर्न टू लेफ्ट एंड रन कितना 24 मीटर। कहता है यहां से लिया लेफ्ट और चला कितना 24। अब यहां से लेफ्ट का मतलब लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर। तो इसको यहां से ले लेते हैं ऊपर, कितना 24 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है। आगे देखो क्या बोलता है, कहता है फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन कितना 12 मीटर। कहता है यहां से फाइनली उसने फिर से लेफ्ट लिया और वो चला कितना 12 मीटर। ठीक है, अब अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ होगा, देखो इस तरफ। तो उसको इस तरफ चलाना पड़ेगा, कितना 12। अब ये 18 है तो 12 को थोड़ा कम ले लेते हैं। तो ये हो गया 12 मीटर और डायरेक्शन क्या रहेगी, ये। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो उसने लास्ट में पूछा कि आप लोगों से, कहता नाउ ही इज रनिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। कहता आपको ये बताना है कि जब उसने लास्ट स्टेप लिया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या थी। तो देखो अगर वो लास्ट इधर से इधर को आता है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी चलेगी, वेस्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, दैट मीन्स की वेस्ट। क्लियर है जी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार क्या है, देख लें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ए ट्रेवल 35 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। कहता है ए ट्रेवल करता है 35 मीटर। तो ए ट्रेवल करता है 35 मीटर और किस डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ। तो हम उसको इधर ले लेते हैं। कहता है ए ट्रेवल कर गया 35, ठीक है, टूवर्ड्स कहाँ, वेस्ट। ठीक है जी, आगे देखो क्या कह रहा है, टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 15। कहता है यहां से लिया राइट और चला कितना 50। और अगर वेस्ट की बात करते हैं तो राइट कहाँ होगा, ऊपर। तो इसको ऊपर लेते हैं और चलाना कितना है 50। तो यहां से इसको ऊपर ले जाते हैं और कितना चला देते हैं 50। तो ये हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर है जी। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कहता है नेक्स्ट शी टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ट्रेवल 35 किलोमीटर। कहता है फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और चला कितना है 35। अब अगर नीचे से ऊपर को जा रहा है तो डायरेक्शन क्या रही होगी, नॉर्थ। और नॉर्थ का राइट कहाँ होगा, इस तरफ। और मूव कितना करना है 35। अगर ये 35 है तो ये वाला 35 एग्जैक्टली क्या होगा, इसके सामने होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आ गया आपका 35। अब आगे देखो क्या बोलता है, कहता नाउ हाउ फार इज ही शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पॉइंट। तो कहता है आपको ये बताना है कि वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। अब ये 35 है, ये 35 है, तो ये 50 है, तो फिर ये वाली लाइन भी जो है कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर
डी। क्लियर है जी। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। कहता स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट x, कहता जब x से स्टार्ट करता है तो जयंत वॉक 15 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। कहता ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या x, ये x स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका। कहता जयंत वॉक करता है 15 मीटर टूवर्ड्स कहाँ, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से कहता है जयंत जो है वो वॉक कर गया कहाँ, वेस्ट, कितना 15 मीटर। ठीक है जी। चल आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। कहता है यहां से उसने लिया क्या, लेफ्ट, और चला कितना 20। तो देखो वेस्ट का जो लेफ्ट है वो कहाँ, नीचे, और चलाना कितना है उसको 20। तो मैं इसको यहां से नीचे ले लेता हूं, कितना 20 मीटर्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कहता है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। कहता है यहां से वो फिर से क्या किया, उसने लेफ्ट चला, और चला कितना है वो 15 चला है। तो यहां से लेफ्ट मतलब जहां मेरा राइट था वहां क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो यहां से 15 चला है, मतलब वो वाला 15 एग्जैक्टली इसके सामने आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 15 मीटर। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। कहता है यहां से फिर से उसने क्या लिया, राइट। अब यहां से राइट की बात कर रहा है तो मतलब ईस्ट की बात कर रहा है, तो ईस्ट का राइट कहाँ होगा, नीचे। और चलेगा कहता है कितना 12 मीटर। तो यहां से उसको चला देते हैं 12 मीटर कहाँ, नीचे। तो ये हो गया आपका 12 मीटर। ठीक है जी। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका लास्ट पॉइंट है। पूछा देखो क्या है। कहता हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। कहता आपको एक्स से जयंत की एक तो बतानी है लोकेशन, ठीक है, और दूसरा बताना है उसका डिस्टेंस कितना है। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। x अगर यहाँ से ये 15 है और ये 15 है तो फिर ये 20, तो ये वाला एरिया आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, देखो अब हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ का ऑलरेडी गिवन है कितना 12। तो 20 और प्लस 12 कितना हो गया 32 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया कितना 32 मीटर। लेकिन उसने साथ में पूछा देखो क्या हुआ, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कहाँ से पूछता है, एक्स से। तो यहाँ एक काम करते हैं, प्लस लगा देता हूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था और नीचे की तरफ आता है तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ। तो फिर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 32 मीटर साउथ। क्लियर है, कहने का मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 32 मीटर साउथ। ठीक है जी, इसको कर लो नोट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। ठीक है जी, देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड। अब देखो वो ये कह रहा है कि वो साइकिल चलाता है कहाँ नॉर्थवर्ड, लेकिन वो हमें डिस्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, मैं यहाँ सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, उसको चला देता हूँ कहाँ नॉर्थ। अब वो नॉर्थ कितना गया मेरे को नहीं पता क्योंकि उसने नहीं बताया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। कहता है यहाँ से उसने लिया लेफ्ट और कितना चला 1। तो मैं इसको यहाँ से लेफ्ट ले जाता हूँ कितना 1। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। कहता है अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड कितना 2 किलोमीटर। अब कहता है यहां से फिर से चला कितना 2। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये नहीं पता कि ये वाला 2 यहां होगा, ठीक है, कि ये वाला 2 यहां होगा, या हो सकता है ये वाला 2 इससे भी कम हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है ये कितने किलोमीटर की है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कहता जब वो ये वाला 2 चलता है ना तो वो खुद को कहाँ देखता है, वो देखता है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हूँ 1 किलोमीटर वेस्ट हूँ। तो अगर ऐसा कब पॉसिबल है, देखो कहने का मतलब अगर ये 2 एग्जैक्टली इसके सामने आ जाए, ठीक है, और अगर वो ये कह रहा है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हूँ 1 किलोमीटर वेस्ट, तो 1 किलोमीटर वेस्ट मतलब अगर ये आमने सामने होंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये वाली लाइन कितनी है 1। तो अगर ये 1 है और ये भी वो बोल ऑलरेडी बता रहा है कितना है 1, ठीक है, तो ये हमें पता था कितना है 2 किलोमीटर। अब देखो लास्ट में पूछता क्या, कहता हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। कहता जब वो स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ चला ना तो वो बताना कितना चला था। अब देखो ये पता है 1 है और ये भी कितना है 1, तो अगर ये 2 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। क्लियर है जी, तो ये आ गया आपका आंसर बी 2 किलोमीटर। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा एक बार।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता अ मैन वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स दी नॉर्थ, कहता एक आदमी चलता है 2 किलोमीटर, कहाँ, नॉर्थ की तरफ। तो इसको यहाँ ले लेते हैं, कहता वो चला नॉर्थ कितना 2, तो मैं इसको 2 किलोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है जी। आगे देखो क्या बोल रहा है, कहता है देन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक कितना 10, कहता है यहाँ से वो ईस्ट गया और चलता कितना है 10, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं 10 मीटर, ठीक है जी। आगे कह रहा है आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ, कहता है यहाँ से वो फिर से कहाँ गया है नॉर्थ, और चला कितना है 3, तो यहाँ से कहता है फिर से वो गया नॉर्थ और चला कितना है 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है अगेन ही टर्न टू वेट्स ईस्ट, कहता है यहाँ से फिर से वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया और कितना चला 2 किलोमीटर, तो यहाँ से मैं उसको फिर से ले लेता हूँ कहाँ, ईस्ट की तरफ, और यहाँ लिख देते हैं कितना 2 किलोमीटर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है, कहता है आपको बताना क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहता है आपको ये बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है वो हमेशा क्या निकलेगा, शॉर्टेस्ट निकलेगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना क्या पड़ेगा, ये, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो पैथागोरस यूज करेंगे, पैथागोरस यूज करेंगे मतलब अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 है और ये कितना हो गया 3, तो 2 और 3 कितना हो गया टोटल 5, तो 5 किलोमीटर प्लस कितना 10 और 2 कितना 12 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब जो पैथागोरस लगेगी वो लगेगी आपकी 5 + 12 पे, तो ये 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना 25 और ये आ जाएगा 144, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का हो गया क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में देखो दोनों का ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 169, और जब क्यूब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर, तो फिर आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसी शेप बनती है एल टाइप मतलब ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा निकालना हो तो हमेशा यूज फिर किसका होगा, पैथागोरस का। क्लियर है? चलो इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल फिर से, ठीक है। इसके जो अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तब तक एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, ठीक है जी, थैंक यू।